हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह जल्दी उठकर नीचे आ गई और आकर सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मुंह धोकर मैं किचन में आई और मैं कल गैस वैस वगैरह सब साफ़ करके और स्टैंड धो के टोकनी में रख कर चली गई थी, क्योंकि गीले थे तो मैंने उन्हें जमाया नहीं था और इसलिए मैं वैसे ही रख के चली गई थी। और कल रात को किचन में करते करते थोड़ा काम भी लेट हो गया था, क्योंकि पति देव भी लेट आए थे, फिर उनका खाना लेट लगाई थी, इस करके काम में भी लेट हो गया था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि रख दो, सुबह कर लेना बाकी के काम। तो मैं इसलिए रख कर चली गई थी, क्योंकि फिर सोना भी जल्दी रहता है, अगर जल्दी नहीं सो तो फिर सुबह उठना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। नीचे का काफ़ी सारा समेटना रहता है, तो वो सब समेट के कारपेट वगैरह उठाकर फिर हम सोने चले गए थे। और फिर मैं सुबह नीचे उठ के आई तो बाकी चीज़ें समेटी और फिर गैस का स्टैंड वगैरह लगाई। गैस के पैर पड़ के मैं फिर अपना पानी पहले गर्म करके पीने के लिए बैठ गई, क्योंकि सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर किचन में काम में लग जाओ तो क्या होता है, पानी पीना नहीं हो पाता है और फिर कंटिन्यू काम करते करते 1 डेढ़ घंटा हो जाता है। और फिर मैं गैस के पास आई और सबसे पहले डंके में चाय का पानी और दूध रखकर चाय पत्ती शक्कर सब कुछ डाल दिया। और उफान भी आ गई थी तो मैंने साथ ही साथ अदरक डाल दी और उसे अच्छे स्लो आंच में, मैंने सोचा कि ये उबाल आती रहेगी धीरे धीरे, तो एक बार स्लो और तेज़ करके मैंने थोड़ा और उबाल ले लिया और उसके बाद भी आँच को स्लो कर दिया, ताकि वो आराम से उबाल आ जाए और अच्छे से पक जाए चाय। सब्जी कुछ काट के नहीं रखी थी, क्योंकि कल बताया कि किचन में बहुत टाइम हो गया था, तो फिर बैगन रखे थे, तो मैंने सोचा बैगन सुबह को जल्दी कट जाएंगे। और बैगन बहुत ही अच्छे ताज़े बैगन थे, सॉफ्ट बैगन थे, कल शाम को ही लिए थे, तो मैंने उन्हें फिर धोकर काटना शुरू कर दिया और सोचा आलू बैगन की सब्ज़ी बना देती हूँ, और शाम को तो वैसे भी कोई दूसरी सब्ज़ी बनेगी और बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा और अलग से रख दूँगी, तो मैंने इसलिए आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने का सोच लिया। और यही सोच के मैंने आलू बैगन निकाला और काटा। और पहले तो बैगन काट लिया, फिर टमाटर धोकर साइड में रख दिया था, तो वो भी काटना है, तो मैंने पहले बैगन काट के अलग किया और फिर कढ़ाई में तेल डालकर राई जीरा डाला। चिमनी चालू करनी नहीं थी, तो फिर मैंने चिमनी चालू करी और सभी सब्ज़ी काट कर रख ली थी, आलू भी काट ली थी। तो फिर तेल में जब सारा राई जीरा हो गया तो फिर मैंने उसके मसाले वगैरह डालना शुरू करे, और हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर और ये सब डालकर मैंने आलू बैंगन को डाल दिया और अच्छे से चलाना शुरू कर दिया था कि मिक्स हो जाए, मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो धीरे धीरे उसे चलाना शुरू कर रहा था। सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि रात की भी थोड़ी सब्ज़ी रखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि सब्ज़ी ये उठ जाए। और रात को कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी रहती है, तो इसलिए मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी रात को बना लूँगी, क्योंकि पति देव को ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है और अधिकतर सुबह नहीं बन सकती है, तो इसलिए मैं उसे रात में बनाती हूँ। हाँ, छुट्टी वाले दिन सुबह बन जाती है। और फिर बच्चों के लिए थोड़ी सी आलू भी फ्राई करनी थी, तो मैंने पतली पतली आलू फ्राई कर दी, क्योंकि आलू बैंगन थोड़ा उनको कम पसंद आते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी सी आलू फ्राई भी रख दूँगी साथ ही साथ, कि सब्ज़ी रोटी के साथ थोड़ा सा आलू फ्राई भी खा लेंगे और कम से कम पेट भर के खाना तो खाएंगे। और क्या है, नमकीन अभी ख़त्म हो गया है, तो मार्केट से लाना नहीं हो पा रहा है, मार्केट अभी इतना जाना ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पतिदेव ऑफिस से लेट आ रहे हैं और मार्केट बिल्कुल भी जाना नहीं हो पा रहा है। और मैं अकेले मार्केट वगैरह जाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को भी लेके जाओ, दोनों को संभालो और फिर मार्केट जाओ, तो इससे अच्छा हम साथ में ही जाते हैं और साथ में ही सामान लेके आते हैं। और एक तरफ सब्ज़ी को कर कर चाय के भी ढंके को साइड में किया, और फिर मैंने एक तरफ तेल चढ़ाकर और फिर आलू फ्राई करने शुरू कर दिए थे। आलू फ्राई कर कर मैं फिर टमाटर काटने लगी थी, क्योंकि टमाटर भी काटने थे, और एक तरफ आलू फ्राई हो रही थी आराम से, और फिर मैं टमाटर काट रही थी, क्योंकि सब्ज़ी में डालने थे, तो मैंने सोचा टमाटर भी काट लेती हूँ और सब्ज़ी में डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो अभी सब्ज़ी उतनी हुई नहीं थी, तो मैंने टमाटर काट के रख दिए हैं और अभी मैं थोड़ी देर से डाल दूँगी। और फिर मैंने चाय छान ली, क्योंकि चाय हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चाय छान लेती हूँ और सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। और मैं अपनी चाय भी निकाल ली साथ ही साथ, क्योंकि डंके में और चाय बची थी, तो मैंने अपनी चाय भी और छान ली और थोड़ी सी लोटे से निकालूंगी। तो अपनी चाय निकाल के रखी और जब तक अरशद तैयार होएगा उसकी भी चाय निकाल दूंगी। और फिर मैंने आटा निकाल के लाई और आटे में नमक डालकर उसे गूँदना शुरू कर दिया था, क्योंकि सोचा चाय जब तक थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब तक मैं आटा गूँद कर रख देती हूँ, तो वो भी रेस्ट कर लेगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने उसे गूँदना शुरू किया और सब्ज़ी में धनिया और डालकर उसे अच्छे से चला दिया था। सब्ज़ी होते आई थी, मैंने टमाटर डाल दी थी, तो टमाटर भी पक गए थे, सिर्फ धनिया डालना रह गया था, तो सब्ज़ी अच्छी खासी हो गई थी। तो मैंने उसे और चलाकर और अच्छे से मिक्स कर लिया, धनिया भी पूरी डालकर, क्योंकि धनिया थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए थोड़ी ही धनिया डाला था। और
सब्ज़ी वाली से ले लूँगी, अभी सब्ज़ी वाली आएगी। और फिर अक्षत नहा कर आ गया तो उसे चाय तोश देकर फिर मैंने उसका दूध बनाया और दूध बनाकर भी उसे दे दिया ताकि वो दूध भी पी ले। और फिर मैं किचन में आकर रोटियां उतारना शुरू करूँगी। तो मैंने सब्ज़ी की गैस को बंद कर दिया, कढ़ाई को नीचे उतार दिया और एक तरफ दूध को पकाने के लिए रख दिया और आटे की लोइयाँ बनाकर फटाफट से मैंने रोटियां बेलने शुरू करी और फटाफट से फुल के उतारना शुरू किए थे। और मतलब इस गैस में थोड़ी सी छोटी रोटियां बनानी पड़ती है कि ताकि अच्छे से वो फूले और मतलब सिके, तो इसलिए थोड़ी सी छोटी बनानी पड़ती है। वो पहले आदत थी थोड़ी सी बड़ी बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियाँ ज़्यादा बनती थी तो सभी कहते थे कि थोड़ी सी बड़ी बनाओ क्योंकि तुम्हारी रोटियाँ बहुत छोटी बनती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी बनाने लगी थी। फिर मैंने अक्षत का टिफ़िन पैक किया और फिर मैं आयांश का टिफ़िन पैक करने लगी थी। दोनों को आलू फ्राई और सब्ज़ी रोटी वगैरह लगा दिया और आयांश के में सब्ज़ी पराठा और आलू फ्राई लगाकर उसे भी पैक कर दूँगी। और फिर पैक करके मैं बच्चों को टिफ़िन बैग में रख दूँगी क्योंकि फिर वैन का आने का टाइम हो जाएगा अक्षत की। तो इसलिए फटाफट से मैं ये काम करके ख़त्म अपने दूसरे काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह के काम बहुत जल्दी जल्दी के रहते हैं। और फिर अक्षत का करते करते ही आयांश का भी उठाने का टाइम हो जाता है। और फिर मैंने दोनों का टिफ़िन बैगों में रख दिया और बाकी की रोटियां मैंने रोटी के डिब्बे में जमा दी। और बाकी कुछ रोटियां मैंने निकाल ली थी जो घी लगा के रखनी थी। तो पहले तो मैंने बाकी सारी रोटियां रख दी और कुछ रोटियों में घी लगा दिया और घी लगा कर भी डब्बे में रख दिया था। और 2 रोटी मिनी की भी निकाल के रखी थी तो उसमें भी घी लगा दूँगी और घी लगा कर उसको दे दूँगी। तो सुबह सुबह वो भी खा लेती है। 2 रोटी डालने की आदत है। पहले रोटी वाली अम्मा को दे देती थी, लेकिन अभी अभी मिनी को देती हूँ क्योंकि रोटी वाली अम्मा नहीं आती है तो मैं फिर उसे ही दे देती हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी मशीन लगाने। मशीन लगाकर मैं आ गई गैस को साफ़ करने के लिए, क्योंकि पतिदेव के थोड़े ऑफिस के भी कपड़े धोने थे। तो मैंने सोचा पहले उनके कपड़े लगा देती हूँ, फिर घर के कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि घर के कपड़ों में कभी कभी किसी में कलर वगैरह निकलेगा। तो इसलिए मैं उनके कपड़े पहले ऑफिस वाले अलग से धो देती हूँ और फिर उसके बाद बाकी के कपड़े घर के लगाने हो जाते हैं। और गैस के ओटे को मैंने अच्छे से लिक्विड डालकर क्लीन किया तो सारी चिपचिपाहट निकल जाएगी। और फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ दूँगी। ये पूरा सूखा कपड़ा रहता है और ये कपड़े से गैस बहुत ज़्यादा अच्छी साफ़ होती है। एक्चुअली अभी मार्केट में ये मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं 2-3 दुकान ढूंढ के आई। फिर पतिदेव को एक शॉप में दिखा था तो उन्होंने ला के दिया था। ये कपड़ा मैं डी मार्ट से लाती थी, लेकिन अभी डी मार्ट में भी 2-3 बार से क्या हुआ कि ये मुझे मिला नहीं। और मुझे इससे ही गैस पोंछने की आदत है, मतलब बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे आदत में है। और फिर आयांश को नहला कर तैयार कर दिया। वैसे तो आधा उसने खुद ही नहा लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा नहला के कि कहीं साबुन लगा हो तो उसे नहला कर तैयार किया। और कपड़े भी उसने खुद ही पहन लिया था। फिर मैंने तेल लगाकर कंघी लगाकर अच्छे से कंघी कर दी। तो वो कह रहा था कंघी भी मैं ही करूँगा, तो लेकिन मैंने कंघी कर दी क्योंकि कंघी अच्छे से होती नहीं। तो मैंने उसके बाल अच्छे से जमा कर सेट कर दिए। और फिर मैंने कहा कि तब तक आप मंत्र बोल लो और पूजा कर लो, फिर चल जाकर जल चढ़ा के आओ तो मैं आपका नाश्ता निकाल दूँगा। तो आज कह रहा है कि मुझे स्वेटर नहीं पहननी, लेकिन बैग से निकाल के स्वेटर पहना नहीं है क्योंकि हल्का सा ठंडा है और वैन में हवा लगेगी तो ठंडा लग जाएगा। तो जब तक वो तैयार होकर बैठेगा मैं उसको स्वेटर भी पहना दूँगी। और फिर मैं उसका दूध रोटी वगैरह निकाल कर रखी थी, आज मैं उसे दूध रोटी खिला दूँगी। और अभी आयांश को शूज़ वगैरह पहनाने बाकी हैं। और जब तक वो अपना पढ़ाई करके रिवीजन कर रहा है, क्योंकि उसके ओरल और रिटन के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए वो जब तक रिवीजन कर रहा है तो मैंने उसको खिला दिया साथ ही साथ। और फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि झाड़ू पोछा हो चुका था। और फिर मैं वहाँ का डोर मैट वगैरह डाल दी और फिर वहाँ का रनर वगैरह भी डाल के आ गई। और फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन से बाहर। और फिर मैं कारपेट लेके आई और हॉल में भी डाल दिया। कारपेट को भी धोना है, अभी मैं सैटरडे वगैरह को कारपेट धोने के लिए निकालूंगी, क्योंकि अभी ठंड इतनी हो रही थी कि कारपेट धोना नहीं हो रहा था और इसे छत में ले जाकर धोना होता है। तो जब बहुत गंदा सा दिखने लगता है तो फिर धोना ही रहता है। और अभी क्या हो रहा था, बीच में ठंडी बहुत पड़ रही थी और धूप भी इतनी तेज़ नहीं निकल रही थी कि 1-2 दिन में सूख जाए, तो इसलिए मैंने उसे धोया नहीं। और फिर मैंने टेबल को अरेंज कर दिया। और टेबल अरेंज करने के बाद मैंने बीन बैग को भी लगा दिया, क्योंकि बीन बैग लगाना रह गया था। तो बाकी की लाइटें मैंने बंद कर दी, फ़ैन को ऑफ़ कर दिया। और उसके बाद मैंने बीन बैग को अरेंज करके किचन में आ गई और तेल चढ़ाया था पतिदेव के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए। जब तक तेल होता तब तक मैंने बर्तनों को सेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बर्तन ज़माने के रह गए थे और वो अम्मा धोकर चली गई थी लेकिन सूख गए थे। तो मैंने सोचा जब तक तेल हो रहा है तब तक मैं उसे जमा देती हूँ और फिर पतिदेव के लिए नाश्ता बना देती हूँ तो वो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि वो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं तो नाश्ता भी थोड़ा सा लेट ही करते हैं।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा खाना खा के ऑफिस निकल जाते हैं। जिस दिन उन्हें जल्दी निकलना होता है तो ऑफिस भी खाना खाकर सीधा सीधा निकल जाते हैं। और फिर मैं नहा कर आकर चावल कुकर में लगा दी ताकि पतिदेव खाना खा के ऑफिस निकल जाए। राधे राधे।